क्यों खत्म कर दें आंदोलन? हमारी जो बातें हैं, जो मांगे हैं, वो आप मान लीजिए। हम स्पष्ट तो कह रहे हैं कि हमको गारंटी चाहिए अपनी फसलों की, सही मूल्य चाहिए अपनी फसलों की। जब इस देश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक जो बनाते हैं वो अपनी कीमत लगाते हैं, लेकिन हम किसान, हमारे पास 50 क्विंटल फसल है तो हमको कोई पता नहीं है कि हमारी कितनी कीमत भाव की है। किसान आक्रोश है, क्योंकि किसान इतने दिन से खड़ा है, तो किसान तो जो कुछ उसको दिखेगा वो करेगा। किसान मजबूर है। संसद मार्च होगा, संसद घेराव होगा और पूरे सभी एमपीओं के घर मकान बंगलों पर चढ़ाई करेंगे। जब से ये 2014 से प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हो गए हैं तो इनने मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ाई। जो किसानों का जो फसलों की थोड़ी मोड़ी एमएसपी बढ़ाई है तो एक कहने के लायक ऊंट के मुंह में जैसे जीरा डाला जाता है, ऊंट के मुंह में जैसे जीरा डाला जा सकता है, वैसे ही इनने किसानों के लिए एक थोड़ा सा एक लॉलीपॉप दिया है। मोदी साहब, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये पंक्तियां अटल बिहारी वाजपेयी जी की हैं, याद करिए। प्रधानमंत्री जी जो आज एक आड़न टाइप का दिखा रहे हैं, उनको एक संदेश है कि मोदी साहब, हम किसानों की बातें मान लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में ये तय है कि आप सत्ता से बाहर हो जाओ। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ पंजाब न्यूज़ ਦੇ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मुकेश पटेल अपना नाम है, एमपी बुंदेलखंड से अपन आते हैं जी, और लगातार अपने आंदोलन में अपना योगदान जितना भी हो सकता है दे रहा हूँ। और बाकी जैसा कि अभी हम सबकी लड़ाई, जो किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए किसान आपका पंजाब से लेकर हरियाणा तक के समूचे पूरे भारत का किसान लगा है, डटा है। 7-7.5 माह होने को जा रहे हैं। तो ये मोदी सरकार, केंद्र सरकार हम किसानों की जो बातें हैं, मांगे, हक अधिकार है, वो मानने के लिए नहीं तैयार हो रही है। तो हमारी लड़ाई है, जो क्या मांग रहे हैं, हम अपनी फसलों की उचित दाम, सही मूल्य, निर्वाण हो, बिकें, हमारे पास पैसा आएगा, हम कुछ खरीदेंगे, लेंगे, देंगे, देश का रोजगार चलेगा, बच्चों का भविष्य होगा। पढ़ाई से लेकर के हम अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा के अच्छी बड़े स्कूलों में ले जाएंगे। जी, आपने देखा कि 7 महीने पूरे होने पर गवर्नर को रोज पत्र दिया गया था। क्या एमपी में भी गवर्नर को रोज पत्र दिया गया था? जी, एमपी में गवर्नर जी को तो नहीं दिया गया है, लेकिन एमपी का किसान भी थोड़ा जानता है, समझता है पूरे अपने आंदोलन का। एमपी से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, उत्तराखंड से लेकर के, बिहार से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के हर जगह का किसान जागरूक है, समझ रहा है। लेकिन थोड़ा कमज़ोर किसान है अपने मध्य प्रदेश का, तो वो यहाँ तक थोड़ा ज़्यादा अभी नहीं आ पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में हमारे एमपी से भी बहुत अधिक संख्या में किसान आएगा। जी, आपने देखा कि नरेंद्र तोमर जी ने भी बयान दिया है। उन्होंने बोला कि आप आंदोलन खत्म कर दीजिए, हम बात करने के लिए तैयार है। इससे क्या कैसे देखिए उन्होंने जो कहा कि आंदोलन खत्म कर दीजिए, क्यों खत्म कर दें आंदोलन? हमारी जो बातें हैं, जो मांगे हैं, वो आप मान लीजिए। हम स्पष्ट तो कह रहे हैं कि हमको गारंटी चाहिए अपनी फसलों की, सही मूल्य चाहिए अपनी फसलों की। जो आपने काला जो कानून बनाया है, हम कहीं भी अपनी फसल ले जाएंगे, हमको ये पता होना चाहिए। हम चलो मान लीजिए गुजरात में अपनी 50 क्विंटल गेहूं की फसल ले गए, तो हमको पता होना चाहिए किराया, भाड़ा, खर्च कितना लगेगा। वहाँ हमारा 25 रुपये किलो गेहूं बिकेगा क्या? तो अभी तो हमको जब खर्च पानी निकाल करके फ़ायदा होगा तभी हम अपनी फसल एक राज्य से दूसरी राज्य में ले जाएंगे। तो इस बिल से हम किसानों को कोई फ़ायदा नहीं दिख रही है। और जो हमारी गारंटी थी, प्याज जो उसमें जोड़ दी गई है, दलहन से लेकर तिलहन मसाले, हमको भी पता होना चाहिए। जब इस देश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक जो बनाते हैं वो अपनी कीमत लगाते हैं, लेकिन हम किसान, हमारे पास 50 क्विंटल फसल है तो हमको कोई पता नहीं है कि हमारी कितनी कीमत भाव की है। हमको भी पता होना चाहिए। जो केंद्र सरकार विदेशों में जो अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले, कई प्रकार के अनाज ले जाती है, तो हमको भी पता होना चाहिए
चाहिए, किसान को पता होना चाहिए, क्योंकि हम खून पसीना एक करके ज़मीनों में मेहनत करते हैं, फसलें निकालते हैं। हमको भी ये पता होना चाहिए कि हमारी फसल विदेशों में कौन से रेट पर, क्या भाव पर केंद्र सरकार मूल दाम लेती है, तो हम किसानों का तभी भला होगा। तो अगर हम किसानों के पास थोड़ा आएगा तो रोजगार चलेगा, हमारे पास पैसा आएगा तो हम मंजन बुरश करने लगेंगे। तो मंजन बुरश जब हम करने लगेंगे तो वहाँ ज़्यादा मंजन बुरश बिकेंगे, कंपनी बनाएगी तो वहाँ 50 लड़के या 100 लड़के एक्स्ट्रा लगेंगे। तो इसी प्रकार से देश का रोजगार चलता है। जी, आपने देखा कि ये कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म कर दीजिए। आपको लगता है कि एक तरफ तो ये आंदोलन खत्म करवाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि कानून रद्द नहीं होंगे और आपने बात करनी है तो कर लीजिए। देखिए, जो कानून रद्द होने की बात है, जो तोमर जी अपने मंत्री महोदय जी कह रहे हैं कि पहले तो ये सरकार नीति पर आए, इसकी नीयत में दाग है, खोट है। क्योंकि जब हम किसानों की बातें हैं तो कभी तोमर जी अपने मकान पर बैठक बुलाते हैं, जो 12-13 बार अपनी किसानों की बातचीत हुई है। कभी कृषि भवन में होना चाहिए, हमारी मांगे हैं, जो बातें, नियम, तरीका, नीति, न्याय यही कहता है कि जो हम किसान कृषि भवन के लिए दिल्ली में बना है कृषि भवन, तो हमारी जो बातें हैं, जो मांगे हैं, जो हक है, अधिकार है, वहाँ समस्याओं की समाधान के लिए, निराकरण होने के लिए वहाँ बैठक लगाई जाए। कभी आप वायु भवन में बैठक बुलाते हैं, कभी महोदय जी अपने अमित शाह जी के यहाँ घर पर बैठक करते हैं। तो ये नीति नहीं है। नीति जो है, पहले नीति पर हमारी सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो आए, हमसे बात करे। तो हम किसान ऐसा नहीं है, हम जो उचित बात है वो मानेंगे, तैयार हैं, लेकिन बात नहीं कर रही है। लेकिन बात करने के लिए जो किसान आज तड़प रहा है, 7-7.5 माह से बैठा है, लेकिन हमारी बात नहीं मान रही है। हमारा सीधा सीधा एक ही एजेंडा, एक ही लक्ष्य है कि हमारी MSP की गारंटी दे दो। हाँ, जो संशोधन अधिनियम बिल है, संशोधन कृषि का, जो अपने बिजली का बिल बनाया उसको रद्द कर दो। हमारे जो किसान वीर आपने अंदर जेलों में डाल चुके हो, उनको रिहा कर दो। जो पराली वाला मुद्दा है वो भी हमारा खत्म होना चाहिए। आप करोड़ों रुपया का एक किसान के ऊपर वो लगाते हो पराली जलाने पर, तो वही कौन सा किसान 5,000 के लिए ये किसान तड़प रहा है, तो करोड़ रुपए कैसे चुकाएगा? जी, आपने देखा कि 7 महीने पूरे होने तक भी इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। यहाँ तक कि जो रोज पत्थर देने की बात की जा रही थी गवर्नर को, वह जाते समय उन किसानों पर लाठीचार्ज भी किया, पानी की बुछाड़ें भी मारी, यहाँ तक कि कईयों के पर्चे भी दर्ज किए हैं। देखिए, किसान आक्रोश है, क्योंकि किसान इतने दिन से खड़ा है, तो किसान तो जो कुछ उसको दिखेगा वो करेगा। किसान मजबूर है, किसान कमजोर है। अब किसान को तो अपनी बात मानने के लिए कुछ भी गलत आक्रोश, अगर बौछारें, मान लीजिए कुछ भी करना पड़े तो करने के लिए किसान मजबूर हो गया है। और आगे चल के किसान अगर हमारी बातें नहीं मानेगी तो हो सकता है हम दिल्ली भी जाएंगे। जी, मुझे लगता है कि संसद मार्च भी होगा। बिल्कुल होगा, संसद मार्च होगा, संसद घेराव होगा, और पूरे सभी MPओं के घर, मकान, बंगलों पर चढ़ाई करेंगे। जी, अगर बिल रद्द नहीं होते तो? जी, बिल्कुल, बिल रद्द नहीं होते हैं तो हमको 100% मजबूरी में जाना पड़ेगा। यहाँ से 7 माह हो गया दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे बैठे, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। कहाँ तक बैठे रहेंगे? हमको तो अपना हक चाहिए, अधिकार चाहिए, मेहनत चाहिए, मजदूरी चाहिए। आप तो देख सकते हैं कि पूरे देश में बेरोजगार हो चुका है नौजवान, क्योंकि लगातार 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, अभी तक पूरा नहीं हुआ। आपने देखा कि पंजाब में अध्यापक है जो, वो भी नंगे दाढ़ अपना जरा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही उनकी। देखिए, हमारे MP से आता हूँ तो मेरे यहाँ तो इतनी ज़्यादा चरम सीमा पर बेरोजगारी है, बहुत अधिक, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी MP में पाई जाती है। बिल्कुल ये मानिए कि कहीं कोई प्रकार का युवा दर दर भटक रहा है, घर घर भटक रहा है, बिल्कुल कहीं कुछ युवाओं को दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी बेरोजगारी, कहते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां ले ली हैं। जो युवा लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहा था वो आज निकल चुका है। मजदूरों को भी तंग किया जा रहा है। मजदूरों की इन्होंने क्या किया, जब से ये 2014 से प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हो गए हैं तो इन्हें मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ाई। जो किसानों का जो फसलों की थोड़ी मोड़ी MSP बढ़ाई है तो एक कहने के लायक ऊँट के मुँह में जैसे जीरा डाला जाता है, ऊँट के मुँह में जैसे जीरा डाला जा सकता है,
वैसे ही इनने किसानों के लिए एक थोड़ा सा एक लॉलीपॉप दिया है। और जो 6,000 देने की बात करते हैं एक साल में, तो मोदी साहब इस 6,000 से किसानों का भरण पोषण नहीं होगा, क्योंकि खेती की इतनी लागत बढ़ गई है कि वो 6,000 रुपये सटके क्वाले डोरी जो लगाई जाती है उसमें खर्च हो जाता है। तो मोदी साहब किसानों को उचित मूल्य, सही दाम चाहिए, तभी किसान का भविष्य का, भारत का, बच्चे बच्चे का भविष्य का और पढ़ाई लिखाई से लेकर के उन्नति से लेकर के तभी भला होगा भारत का। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने अपने विचारों का प्रगटावा किया। जाते जाते कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मेरा यही है कि मोदी सरकार हमारी बातें माने, मांगे किसान हक मांग रहा है, अधिकार मांग रहा है, कोई भीख नहीं मांग रहा है। तो हमारी तो यही संदेश है, यही साहब पूरी सरकार से कहना है। और मैं एक और संदेश देना चाहता हूँ मोदी साहब को कि मोदी साहब, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। मोदी साहब, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये पंक्तियां अटल बिहारी वाजपेयी जी की हैं, याद करिए। जो ऐसे नेता थे, कभी पार्टी हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जैसे नेता, जिन लोगों ने बड़ा मन दिखाया, बड़ा दिल दिखाया, किसानों के हित की आवाज़ की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब कहते थे हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, हम किसानों का भला करेंगे। एक भी किसान की अगर मृत्यु हो जाती है तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत संवेदना होती है, बहुत पीड़ा होती है। लेकिन आज इस आंदोलन के बीच में जाने कितने किसान वीर शहीद हो गए हैं, लेकिन आपने एक भी किसान वीर पर कोई संवेदना जाहिर नहीं की है, कोई ट्वीट नहीं किया है। अगर इस देश में कोई एक्टर, फिल्म स्टार खत्म हो जाता है तो तत्काल अपने प्रधानमंत्री महोदय जी ट्वीट कर देते हैं, हमको बहुत दुख हुआ, बहुत संवेदना हुई, ये हुआ वो हुआ। लेकिन आज ये दुख की बड़ी बात है, मोदी साहब कहाँ गया वो दिल आपका, वो बड़ा दिल कहाँ गया, वो 56 इंच का सीना कहाँ गया, वो अच्छे दिन कहाँ गए। हमने तो वोट दिया है, हमने भी वोट दिया है आपको, ये अच्छे दिन आएंगे। लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि देश का किसान रोड पर आएगा। आपको वोट देने से देश का किसान, देश का भगवान, देश का अन्नदाता ये रोड पर है। अरे मोदी साहब, पढ़ाई लिखाई से लेकर के, बेरोजगारी से लेकर के ये किसान तड़प रहा है। देश का भविष्य चौपट होता जा रहा है। जो कहते 65% युवा नौजवान है मेरे भारत में, लेकिन उन 65% युवाओं के लिए नौकरियां नहीं है। लेकिन ये भारत है, यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप अगर नौकरियां देना चाहो तो हर सेक्टर में, विद्युत विभाग के सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, हर गांव में आप बैंक दे सकते हो, हर गांव में पर्यावरण दे सकते हो, हर गांव में एक किसान के लिए, एक किसानी हित के लिए हर पंचायत वर्ग में आप एक किसान केंद्र खोल सकते हो, नौकरियां भरपूर दे सकते हो, जीरो बैलेंस पर 100% काम कर सकते हो। लेकिन अगर देने का आपकी इच्छा हो तो आप क्या ये भारत में, हमारे भारत में, हम आप सबके भारत में कोई कमी है? गरीब भारत क्यों है? इन देश के जो नेता हैं, 70 सालों ने कांग्रेस ने काम किया। कांग्रेस की तो बहुत बड़ी चाल रही महोदया जी कि इन्होंने जो स्वामीनाथन रिपोर्ट थी हमारी वो लागू नहीं की, दबा के रख ली। मनमोहन सरकार, सोनिया जी ने लागू होने से बहुत मना किया, रोका, फाइल को दबा दिया गया। तो सबसे बड़ी घातक तो केंद्र सरकार के साथ साथ कांग्रेस सरकार ने भी हम किसानों को ठगा, लूटा। और इनका एक ही लक्ष्य है, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार राम राम रटती है, राम राम रटना, भारत का माल धन संपत्ति बना लेना अपना। और ये जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि फूट डालो राजनीति करते रहना, फूट डालो राजनीति करते रहना, और भारत का कभी भी पूरा हो ना पाए सपना, ये इनका लक्ष्य है। और साथ साथ में एक बात और कहने जा रहा हूँ, जैसा कि अपने महोदय प्रधानमंत्री जी जो आज एक आड़न टाइप का दिखा रहे हैं, उनको एक संदेश है कि मोदी साहब, हम किसानों की बातें मान लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में ये तय है कि आप सत्ता से बाहर हो जाओगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सो दर्शकों, ऐसी मुकेश पटेल जी तुसीं देखिया कि अपने विचारां दा प्रगटावा किता। आज हर एक किसान, हर एक मजदूर, हर एक वर्ग ਦਾ लोग है ਜਿਹੜੇ ਉਹ दुखी ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, क्योंकि सरकार ना तो नौकरियां दे रही है, ना किसानों के मसले हल कर रही है। सो बने रहियो पंजाब न्यूज़, लगातार सारे मुद्दों ते चानना पाਉਂਦੇ रहांगे। तद तक ਲਈ इजाजत दो, धन्यवाद।